नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त फार्मिंग, और उस फार्मिंग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि सफ़ेदे से रिगार्डिंग कि जी सफ़ेदे की जो फार्मिंग है कौन सी वैरायटी की है और कितने फुट का दो पौधों के बीच में गैप होना चाहिए। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, जो कि एक आर्मी की ड्रेस में यहाँ पे है अंकल जी है, और इनसे पूरी बातचीत करेंगे और पूरी नॉलेज हमको ये देने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। और जी सबसे पहले तो ये फौजी की ड्रेस पहन रखी है, क्या राज है इसका? ये भाई वर्दी वैसे ही है, वर्दी है। की वर्दी है तो। अच्छा जी, हाँ ये देखो। और अब इनसे जानते हैं। जो जी आपने एक तो ये सफेदे की फार्मिंग कर रहे हो आप, ये 1 एकड़ में क्या जी? 1 एकड़ में। ठीक है जी। 1 एकड़ के अंदर जो कौन सी वैरायटी है ये कलोन की वैरायटी है ये। अच्छा, कलोन की वैरायटी मानी हाँ, जाती है। कलोन की वैरायटी। हाँ, ये कलोन की वैरायटी है जो सफेदे के अंदर। वैसे तो अलग अलग काफ़ी वैरायटियाँ मानी जाती है, ये कलोन की वैरायटी है। जो कि अगर बात की जाए तो 1 एकड़ के अंदर ये जो फुट कितना गैप होना चाहिए, कितने फीट का होना चाहिए दो पौधों? मतलब है पौधे से दूरी होनी चाहिए 5 फुट की। अच्छा जी। और पौधे से अलग लाइन की जो दूरी है वो होनी चाहिए 10 फुट की। अच्छा, वो 10 फुट की होनी चाहिए जी। हाँ ठीक है जी। और पानी की अगर मात्रा की बात की जाए इसके अंदर, तो क्या कुछ कितना पानी चाहिए जी सफेदे के अंदर? पानी फुल मात्रा में होगा इसका। अच्छा, पानी ज़्यादा हाँ, चाहिए। पानी इसको ज़्यादा चाहिए, पानी फुल मात्रा होगी। अच्छा, तो इसके अंदर ड्रिप सिस्टम की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है क्या? ड्रिप सिस्टम से चल जाएगा। अच्छा, ड्रिप लगाओ या फिर खुला पानी चलाओ, हाँ, दोनों खुला कामयाब पानी है। और बढ़िया है। अच्छा जी, हाँ हाँ, खुला ड्रिप पानी। से खुला पानी बढ़िया है। ठीक है जी, खुला पानी भी आप चला सकते हो। खुला पानी क्योंकि जैसे देखो सफ़ेदे के लिए ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए होती है, तो आप खुला पानी भी चलाओगे तो भी ज़्यादा उपयोगी होगा आपके लिए। तो आप खुला पानी यहाँ पे चला सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये देखो जी, ये यहाँ पे पौधा हो चुका है और दूसरा पौधा यहाँ पे। हाँ, तो 5 फुट की दूरी पे ये है जी। और ये बीच के अंदर जो आप गैप देख रहे हो, जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, तो ये 10 फीट का इसका गैप माना जाता है जी। अगर इसकी फार्मिंग की अगर बात की जाए तो लगभग कितने साल में तैयार हो जाता है जी पौधा? ये लगभग 5 साल में तैयार हो जाता है। अच्छा, 5 साल के अंदर पौधा तैयार हो जाता है। 5 साल के अंदर है जी, बिल्कुल ये पौधा तैयार हो जाता है, जो मार्केट के अंदर आप इसका जो सेल कर सकते हो। और अगर एक पौधे की बात की जाए तो क्या कुछ रेट होता है जी 5 साल बाद में? ये लगभग 1500 2000 के करीब, 2500 के करीब लगभग पोल भी साइज का होता है। ये पोल साइज में बिक जाता है ये। अच्छा जी, हाँ। और ठीक है जी, पोल साइज में। हाँ पोल साइज में होता है। और एक जैसे कि हमने बातचीत की थी इनसे कि एक वेट के अकॉर्डिंग ही इसको सेल होता है ना। हाँ, वजन कितना है? वजन से। हाँ, वजन के अकॉर्डिंग ही। हाँ, जैसे कि अभी इन्होंने बताया 1200 1500 या 2-2 हज़ार रुपये तक इसका जो मार्केट का भाव है चलता रहता है प्रति क्विंटल। तो इस हिसाब किताब से ये है जी। और यहाँ पे अभी पूरी फार्मिंग की तैयारी कर दी गई है। 5 से 6 साल के बाद में ये पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, जैसे कि इन्होंने बताया ही है। 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 10 फीट का गैप होना चाहिए। और इसकी सुरक्षा के लिए मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि जैसे कि फेंसिंग वगैरह की जाती है, ठीक है जी। तो कोई करंट वाला तार लगवाता है तो जो आसपास के जो पशु है, कोई जानवर है, तो नुकसान ना पहुंचाए, तो उस वजह से पूरी सुरक्षा भी की जाती है। शुरुआत में अगर खड्डे की बात की जाए तो खड्डे में क्या डालना पड़ता है जी? खड्डे में जिंक, पोटास। अच्छा जी, जिंक होगी, पोटास होगी। अच्छा जी, या देसी खाद डालो इसके अंदर, या फिर देसी खाद डाल सकते हैं। ये है। और एक जो केंचुए की बताया आपने, वो केंचुए खाद भी बहुत बढ़िया है इसके लिए। अच्छा, केंचुए खाद अच्छी मानी जाती है। केंचुए खाद तो बहुत बढ़िया है इसके लिए। ठीक है जी, हाँ। गणेश अच्छा लेगा, बुढ़ाओ अच्छा लेगा। अच्छा जी, हाँ। ठीक है जी। और जब भी आप फार्मिंग करते हो सफ़ेदे की, और इसकी जब प्लांटेशन की अगर बात की जाए कि एक पौधा कितने रुपए का आता है, तो अगर गवर्नमेंट नर्सरी के थ्रू अगर आप पौधा लेते हो तो यही कोई 12 रुपए के नियर अबाउट एक सफ़ेदे का पौधा माना जाता है जी। 12 रुपये कुछ इसका प्राइस रहने वाला है सफ़ेदे के पौधे का। और आप स्टार्टिंग में जब भी प्लांटेशन करते हो, और ये यहाँ पे प्लांटेशन कर दी गई है, ये देखो जी, यहाँ पे एक पौधा यहाँ पे लगा दिया गया है। और दूसरे की अगर बात की जाए तो ये देखो जी, ये यहाँ पे सफ़ेदे की कुछ प्लांटेशन कर दी गई है। इस जो 5 फीट का इसके अंदर जो गैप हमने बताया है, कई किसान साथी है ड्रिप सिस्टम करते हैं, तो कोई किसान साथी है खुला पानी छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर दोनों ही कामयाब है। ये देखो जी, यहाँ पे खड्डा वगैरह कर दिया गया है। खड्डे के अंदर जैसे कि उन्होंने बताया था कि जिंक है, और जिंक के साथ साथ में जो ये केंचुआ खाद है वो भी डाल दी गई है। कुछ मात्रा में यूरिया डाल दी गई है, जिससे कि पौधे की अच्छी खासी
ग्रोथ हो जाती है। भी कोई भी किसी भी प्रकार की बागवानी करनी हो या फिर इस प्रकार की कोई सफ़ेदे की फार्मिंग करनी हो तो उसके अंदर क्या होता है जी, ये देखो जी, इस प्रकार का देखो बाउंड्री जो फेंसिंग है वो करना बड़ा ही कंपलसरी माना जाता है। आसपास के जो बंदर है या फिर कोई नीलगाय हैं वो पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, उसके चलते आप ये देखो जी, ये यहाँ पे पिलर लगा दिया गया है। और ये देखो जिस प्रकार से आप ये देख रहे हो यहाँ पे क्या है, तारबंदी कर दी जाएगी। तो कुछ एक किसान साथी क्या करते हैं, फेंसिंग करवाते हैं, तो कोई जो एक कांटे का तार होता है एक वो लगवाते हैं। और एक ये जैसे कि यहाँ पे अब ये जो एक गिट्टी आप देख रहे हो तो ये लगा दी गई है। इसके अंदर से क्या होगा, जो एक करंट वाला तार माना जाता है जी, जो नॉर्मल एक झटका बोलते हो या फिर करंट के थ्रू जो यहाँ पे एक तार को लगा दिया जाएगा, जिससे भी कोई भी नीलगाय है या फिर कोई बाहर का पशु होता टच होता है तो एक हल्का करंट महसूस होता है, जिससे कि वो दोबारा अंदर से एंट्री नहीं करता है। तो और अगर खड्डे की बात की जाए तो ये देखो जी, ये खड्डे करने का एक छोटा सा यंत्र है, ये देखो जी, जो बिल्कुल आप हाथ से इसको कर सकते हो। हाथ से यहाँ से पकड़ना है और चलते चलते ये देखो जी, यहाँ से इसको खड्डा कर दिया जाता है। इसके चलते ये एक छोटा सा यंत्र है जो हाथ से कामयाब है, किसी भी ट्रैक्टर या अदर मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो पिछली क्लिप के अंदर अभी देखा ही आपने कि प्लांटेशन हो रही है जी पौधे की, जो ये सफ़ेदे का है पौधा है। और ये देखो जी, उसके साथ वाला ही एक खेत है और वहाँ पे आप देख सकते हो जी पौधे की जो ग्रोथ है। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको दिखाई है, जो स्टार्टिंग जो प्लांटेशन होती है 5 फीट का कुछ गैप होता है जी। ये देखो जी, ये यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं इसको, इस सफ़ेदे को 6 महीने हो चुके हैं। और 6 महीने के अंदर आप ये देखो जी, ग्रोथ है जो पौधे की ज़बरदस्त आपको दिखाई देगी। ये देखो, और बीच का जो गैप है 10 फीट, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 फीट का बीच का गैप हो चुका है। और जो पौधे टू प्लांट की अगर दूरी की बात की जाए तो 5 फीट का। ये देखो आप, क्या कंडीशन है, ज़बरदस्त आपको सफ़ेदे की कंडीशन देखने को मिलती है। बीच में क्या है, आप एक्स्ट्रा फार्मिंग कर सकते हो, जैसे कि इन किसान भाई ने जो यहाँ पे गेहूं की फार्मिंग की हुई है। ये देखो आप, गेहूं की ज़बरदस्त फार्मिंग यहाँ पे की हुई है और अच्छी खासी पैदावार भी ले सकता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है 4 से 5 साल का टाइम पीरियड होता है सफ़ेदे का, और ये 6 महीने की कुछ कंडीशन आप देख सकते हो प्लांट की, क्या ज़बरदस्त आपको दिखाई दे रही है। ये देखो जी, पानी की मात्रा भरपूर मात्रा में जो समय समय पर इसको दी जाती है, जो भी इसकी खाद का समय होता है खाद डाली जाती है टाइम टू टाइम। देखो कोई भी पौधा देखो जला हुआ नहीं है, एक एक पौधा अच्छी खासी ग्रोथ पे है। ये देखो 6 महीने की फार्मिंग आप देख सकते हो जी, ये है जी बिल्कुल 6 महीने की फार्मिंग सफ़ेदे की। ये देखो भाई 6 महीने के बाद में ये देखो आप, पत्ते आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो 6 महीने के बाद में क्या होता है, जो भी इसकी जो टहनी होती है आसपास से है तो उसकी एक कटिंग कर दी जाती है। जैसे कि हम किसी भी बागवानी के अंदर जाते हैं तो समय समय पर देखो पौधे की जो कटिंग करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस इसके अंदर भी होता है जी। ये देखो अलग अलग इसकी जो भी है जो ये टहनियाँ यहाँ से निकलती है तो उसको यहाँ पे छंगाई कर दी जाती है, यानी कि कटिंग कर दी जाती है समय समय पे। ये देखो हर एक पौधे की अच्छी खासी यहाँ पे कटिंग कर दी गई है। अब इससे क्या होगा, जब पौधा अच्छी मात्रा में ग्रोथ ले लेता है, उसकी हाइट और ज़्यादा अधिक जाती है। उसके बाद में ये देखो एक एक पौधे की अच्छे तरीके से यहाँ पे जो कटिंग है टहनियों को निकाल दिया गया है। अब पौधा क्या है कि ऊपर की ओर अच्छी मात्रा में ग्रोथ कर लेगा। अब अगर बात की जाए कि जो सफ़ेदे की लकड़ी किस काम आती है, तो जी सफ़ेदे की लकड़ी की अगर बात की जाए तो जी एक एज ए प्लाईवुड के अंदर काम आती है। प्लाईवुड के अलावा जो भी है मैच बुक्स है, यानी कि जो माचिस है, माचिस के अंदर भी इसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जी। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि इसका जो भाव की अगर बात की जाए तो 4 से 5 साल के अंदर ये फार्मिंग तैयार हो जाती है। और 4 से 5 साल के बाद में एक पौधे की लगभग अगर अनुमान लगाया जाए तो 1200 से लेके 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मार्केट के अंदर इसको बेचा जाता है जी। और बाकी तो कई किसान भाइयों को जैसे डाउट रहता है कि एक पीस पे या एक सफ़ेदा हो गया तो डायरेक्ट उसके ऊपर ही सीधा रेट डिसाइड होता है, तो कैसे होता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक तौल पे जो वेट है, वेट के अकॉर्डिंग ही सफ़ेदे को सेल किया जाता है भाई। और फार्म की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ये देखो जी, ये जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था
कि ये जो करंट वाला तार है, जो फेंसिंग बोल सकते हो, या फिर जो खेत के चारों ओर जो बाउंड्री होती है, जिससे कि आवारा पशु कोई भी जो बाग के अंदर है एंट्री ना करे, पौधों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, तो उस वजह से इसको लगाया जाता है जी। ये यहाँ पे कनेक्शन कर दिया गया है पूरा, जो ये एक सोलर सिस्टम से कनेक्टेड है। और अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये देखो तार यहाँ से जा रहा है, और इस वक्त यहाँ पे है जी इसमें करंट, ये देखो यहाँ से करंट का कनेक्शन कर दिया गया है। अब आगे से आगे क्या, जितने भी आपको वायर दिखाई दे रही है इसके अंदर करंट है। जो भी कोई पक्षी होता है बाहर से, या फिर कोई पशु है, आवारा जानवर है, अगर इसको टच करता है तो उसके अंदर से एक करंट लगेगा, वो पीछे की ओर हट जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से किसान साथी है सेफ्टी करते हैं जी अपने अपनी फार्मिंग के लिए। तो जी सफ़ेदे की लकड़ी की अगर बात की जाए तो जी एक एज ए प्लाईवुड के अंदर काम आती है। प्लाईवुड के अलावा जो भी है मैच बुक्स है, यानी कि जो माचिस है, माचिस के अंदर भी इसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जी।